हाँ, मैं ये कथा प्रारंभ करने से पहले मैं उन चारों भाइयों की कथा स्वयंवर की, सीता जी के स्वयंवर की तथा भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण की शादी की कथा आपको सुनाता हूँ, किस प्रकार से की गई और तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णन किया है। उससे पहले मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये कथा इतनी परम कल्याणकारी है कि आप इसको सुन करके प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो जब सीता जी को सखियां ले आईं बैठालने के लिए, शादी के लिए, तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, अपनी छंद लिखा है उन्होंने एक। चले ल्याए सीतें सखी सादर और सज सुमंगल भामिनी, नभ सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागें, काम को किल लाजहीं। मंजीर नूपर कलित कंकन, ताल गति वर बाजी। ला करके सखियों ने बैठा दिया सीता जी को, और सीता जी इतनी सुंदर लग रही थी कि सिय सुंदर सुंदरता बरन जाई, लघुमति बहुत मनोवरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप रास सब भये पुनीता। और दूसरे छंद में उन्होंने लिखा है, आचार कर गुर गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगट पूजा ले दें, असीम रत सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे, समय मुनि मन चहो चहे। भरे कनक को पर कलश सो तम लिए, परिचारक रहे। देवता समस्त अपनी अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे थे, पूजन हो रहा था, गणेश जी का पूजन किया गया, समस्त देवताओं का था योग भाग निकाला गया, सब देवताओं की पूजा की गई। और जनक पट महेशी जग जानी, सिय मातु किम जाए बखानी। और कनक कलश मने को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। बड़े बिलो कदम पति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने, कै धुन बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुने हरसैं बरसैं विबुधु, सुरतर सुमन सुजान। देखो, ये बहुत बड़े वैभव की बात है। शादी संसार में एक इतना बड़ा संस्कार है, मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और ये विधाता तय करते हैं। कई धर्मों में इसका जिक्र किया गया है। बाइबल में कहते हैं कि लिखा हुआ है कि मैरिजेज आर सेटल्ड इन द हेवन। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जिसकी जोड़ी जहाँ बांधी है वहीं होती है शादी। तो इस तरह से भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह बड़े धूमधाम से पूरे सनातन धर्म की प्रक्रिया से पूरा किया गया, और सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे, समस्त देवतागण वहाँ मौजूद थे। इसी प्रकार से तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उन तीनों भाइयों की शादी भी वहीं से हुई। लक्ष्मण के लिए उर्मिला ब्याही थी, और जैसे कि उन्होंने लिखा है कि जसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, और सकल कुंवर ब्याहे तेही करनी। उन तीनों भाइयों की भी शादी उसी वेद सम्मत तरीके से, उसी पूजा पाठ के द्वारा बड़े हंसी खुशी, बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न की गई। और समस्त देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, और आकाश से वर्षा हुई, और तमाम जितने जनकपुरवासी थे बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसी शादियां होना संभव नहीं है। और यहाँ तक लिखा है तुलसीदास जी ने कि सन्मान सकल वरात, आदर दान विनय बढ़ाए के।
परमोदत महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिरुनाय देव मनाय सब मन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोस जल अंजलि दिए। जितना दिया जा सकता था राजा ने उतनी संपत्ति दान में दे दी और अपने अपने जितने लड़कियों को अलग अलग सबकी गृहस्थी बना करके दी। आप जानते हैं हमारे यहाँ कैसा वो है चलन कि जब लड़की की शादी करते हैं तो सूप और चलनी तक दिए जाते हैं, पूरी गृहस्थी बना के दे देते हैं। तो वे तो इतने राजा थे और वो भी ये संसार के विधाता, संसार को बनाने वाले श्री राम की शादी हुई तो कहने ही क्या थे। जबकि उनके जन्म के ऊपर ही से लेकर के ही सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर आनंद ही आनंद है। और उसमें जब विदा कर दी गई तो ये लोग चले गए वहाँ से। धीरे धीरे बारात जो है काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रुकी और रुकने के बाद जब विदा की गई तो उन्हें बड़े सज्जो सामान के साथ उन्हें उपहार दिए गए, गिफ्ट दिए गए, समस्त बारातियों को गिफ्ट दिए गए। और उसके बाद उपहार देने के बाद वो विदा करने की, और न तो जाने वाले जाना चाहते थे और न भेजने वाले उन्हें भेजना चाहते थे। तो बाद में तुलसीदास जी ने लिखा है कि दंड प्रणाम सब नृप कीने पूजी सप्रेम बरासन दीने 4 लक्ष वर धैनु मंगाई काम सुर बेसम सील सुहाई सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महिप मही देवन दीनी करत विनय बहु विधि नर नाऊ अलेहु आज जग जीवन लाऊ और सब समाज यही भांति बनाई जनक अवधपुर दीन पठाई और चले बरात सुनत सब रानी विकल मीन गन जन लघु पानी और होए संतत पिय प्यारी चिर वही बात अशीष हमारी सास ससुर गुरु सेवा करहु पति रुक लख यस अनुसर। ये जो मैंने आपको चौपाई लास्ट वाली सुनाई है, अंतिम चौपाई, ये प्रत्येक पिता को अपनी पुत्री से कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अब तक तो बेटा तुम्हारा ये घर था, लेकिन अब घर तुम्हारा वो हो गया है और अब तुम्हारा कर्तव्य ये हो गया है कि सास ससुर गुरु सेवा करो पति रुख लख आयुष अनुसरो। जैसा तुम्हारा पति है वैसा करना, सास ससुर की सेवा करना। अब तुम्हारा घर ये न हो करके वो घर हो गया है। तो इस प्रकार से अवध के लिए प्रस्थान कर ली, बारात पूरी चल दी वहाँ से। और चारों भाइयों की शादी हो गई, चारों रानियाँ साथ में आ गईं। राजा दशरथ जो थे बड़े कुशल पूर्वक वहाँ से विदा हो लिए और अवधपुर में पहुँच गए। बस इसी के साथ इसे विराम देता हूँ कथा को। अगली कथा पे फिर मिलूँगा, तब तक आपके लिए आपसे सभी का मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें और